अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 हीट, इसको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमने प्रूफ करना था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब हम प्रूफ करेंगे कि बॉयल्स लॉ को ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, कि बेटा बॉयल्स लॉ किस तरह ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसको प्रूफ किया जा सके। यानी ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने प्रूफ करना है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। बेटा बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट क्या होता है? बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। यानी कि आपने कोई भी सर्टेन मास ऑफ गैस ले लिया, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जो भी है वो आपने सर्टेन मास ऑफ गैस ले लिया, वो जो गैस का वॉल्यूम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड प्रेशर। वो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर खुद ब खुद क्या होगा बेटे? कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको समझाया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, एक चीज बढ़ाई जाए दूसरी चीज क्या हो, कम हो, एक चीज कम की जाए दूसरी चीज बढ़े। तो बेटा यहां देखें मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट दिस स्टेटमेंट इज राइट कब? जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो फिर ये बात होगी, अदरवाइज ये बात नहीं होगी। बेटा वॉल्यूम बराबर है, जब हम प्रोपोर्शन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं हम कांस्टेंट लगाते हैं, हियर कांस्टेंट इज के, तो वॉल्यूम बराबर होगा के अपॉन पी, पी डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाने के बाद मल्टीप्लाई। दिस इज बॉयल्स लॉ एंड यू न्यू इट, आप इसको पहले से जानते थे, आपके लिए मैंने रिकॉल कर दिया। क्वेश्चन क्या है हमारे लिए कि हमने प्रूफ करना है बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। बेटा हम जानते हैं, हमने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि अगर आपने किसी चीज को ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी प्रूफ करना है, आप कहां से शुरू करेंगे? इक्वेशन ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर की इक्वेशन कैसे आई? ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी। यानी अब जो भी हम आगे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी इक्वेशन ऑफ प्रेशर इज गिवन बाय। अब हमें इस इक्वेशन से शुरू करना है और प्रेशर वॉल्यूम वाली यानी बॉयल्स लॉ की इक्वेशन बनानी है। बेटे किस तरीके से हम बना सकते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी में वॉल्यूम आता है तो हम जानते हैं डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंस बेटा डेंसिटी किस चीज के बराबर होती है? डेंसिटी यानी कि रो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास टोटल गैस का मास NM डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के V को हमने इस तरह लिखना है। क्लियर हो गया बेटे? अब जो है आपके पास NM डिवाइडेड बाय V, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको ले जाकर अबव इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट इन प्लेस ऑफ P देयर विल बी P, इन प्लेस ऑफ 1/3 इट विल रिमेन सेम, इन प्लेस ऑफ रो क्या हो जाएगा बेटा? NM डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू V बार का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटे? अब हमें इक्वेशन किस तरह की बनानी है? PV, ये वॉल्यूम वाला V डिवाइड हो रहा है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटे? मल्टीप्लाई। तो PV बराबर हो गया 1/3 NM V बार का स्क्वायर। बेटे ये साइड लेफ्ट साइड तो बन गई, लेकिन राइट साइड पे हमें क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। क्या 1/3 कांस्टेंट है? यस। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है? एक्चुअली यस, क्योंकि आपने बॉयल्स लॉ को जरा जहन में लेकर आए। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी आपने जो सर्टेन मास ले लिया है उसके लिए बात कर रहे हैं। अगर सर्टेन मास ले लिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो n कांस्टेंट है। क्या मास कांस्टेंट है? यस। क्या V बार कांस्टेंट है? इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हाँ, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अगर ये mv बार स्क्वायर है, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी बना सकता हूं, लेकिन क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो मैं क्या करता हूं, अबव इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, लिख लेते हैं। तो बेटा PV ये बराबर हो जाएगा 1/3 अपनी जगह पे रहा, n अपनी जगह पे रहा, मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 को डिवाइड भी कर दिया और साथ में mv बार स्क्वायर। बेटा अगर ये मेरे पास mv बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, ये तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी ये ऊपर वाला 2 मुझे नहीं चाहिए, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा मेरे पास प्रेशर इंटू वॉल्यूम इट विल बी इक्वल टू 2 into 1, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 3 n into
इधर से इधर चला गया तो ऊपर क्या बचा 1/2 mv²। बेटा ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब मैं ये बात जानता हूं बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस उसके लिए n कांस्टेंट हो गया। द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट कब, व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। और बेटे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज हमने लास्ट टाइम प्रूफ किया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इफ यू आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर, हाउ द काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज्ड, इट विल नॉट चेंज। इसका मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसीलिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस चीज को क्लियर कर दिया कि ये काइनेटिक एनर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एंड इन बॉयल्स लॉ यू कीप द टेम्परेचर सेम, इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। n तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, 2/3 खुद से क्या है, कांस्टेंट है। तो बेटा ये सब कुछ क्या हुआ, एक कांस्टेंट हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं PV बराबर हो गया किस चीज के बेटे, कांस्टेंट के। बेटा ये V डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ, ये देखिए मैंने प्रूफ कर दिया स्टेटमेंट। अगर आप इसको इस तरह रखें तो देखें आपने इस चीज को प्रूफ कर दिया। फाइनल स्टेटमेंट क्या था बॉयल्स लॉ का, PV इज इक्वल टू K यानी कांस्टेंट। आपने क्या बना दिया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप इसको एक और स्टेप भी कर सकते हैं, वो जो प्रोपोर्शन वाले सिंबल है उसमें, तो बेटा P इधर ही रहने दिया आपने, V उधर जाने के, या V इधर ही रहने दिया आपने, P उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटे, P उधर जाने के बाद कांस्टेंट के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो बेटा अगर कांस्टेंट हटाओगे तो कौन सा साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शन का। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इनवर्सली क्यों, क्योंकि P डिवाइड में और V ऊपर मौजूद है। तो बेटा मैंने दोनों स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ के क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। किसकी बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ KMT, ऑन द बेसिस ऑफ KMT। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने शुरू कहां से किया था, इक्वेशन ऑफ प्रेशर से। बेटा नेक्स्ट चार्ल्स लॉ आपने खुद से प्रूफ करने की कोशिश करनी है, और वो आपने मुझसे शेयर करना है प्रूफ करने के बाद अपने पेजेस के ऊपर। जब तक के फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई प्रूफ करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।